हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 अध्याय 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके लेखक हैं राजेश जोशी। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़ करके और विचार करने पर हमारे मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वह करुणा और चिंता से भरा हुआ है। करुणा इस बात को लेकर के जागती है कि कहाँ तो इन बच्चों की खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की अवस्था है। वह इस स्थिति से वंचित होकर के अपने पेट की भूख मिटाने के लिए इतनी कड़ाके की सर्दी में बाल श्रमिक रूप में मजदूरी करने जा रहे हैं, जहां इनका शोषण हो रहा है। चिंता का भाव इसलिए उभरता है कि इनकी मजबूरी, विवशता और शोषण का जो चक्र दुनिया में चल रहा है वह कब समाप्त होगा और उन्हें संपन्न लोगों के बच्चों की तरह से कब जीने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस बात को लेकर के चिंता हमारे मन मस्तिष्क में उभरती है। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह से ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो किसी बात की सामान्य जानकारी, सूचना या फिर क्रमिक वर्णन को विवरण कहा जाता है, क्योंकि देखने और पढ़ने में विवरण उतना आकर्षक नहीं होता। इसीलिए सामान्यतः हमारे द्वारा विवरण को सरसरी दृष्टि से देख करके या फिर पढ़ करके अनसुना कर दिया जाता है। इसके विपरीत जब किसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने की अपेक्षा बनी रहती है, जिससे कि उस प्रश्न का असर दिमाग पर बना रहता है। बातों को प्रश्न के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये बच्चे स्कूल ना जा करके मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं, इनके सामने ऐसी क्या विवशता है, इन्हें बाल श्रम जैसे अपराध में क्यों धकेला जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न करने पर समस्या को लेकर के चिंतन किया जाएगा, समाधान खोजने का प्रयास होगा तथा उन बच्चों के बचपन को बचाया जा सकेगा। तो इसलिए बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको प्रश्न के रूप में पूछा जाना ज़्यादा सार्थक है, बजाय उसको विवरण के रूप में कहने के। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे निम्नलिखित कारणों से वंचित हैं। पहला है आर्थिक तंगी, यानी कि गरीबी की वजह से बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो जाते हैं। दूसरा है समाज में आर्थिक विषमता, यानी कि अमीरी और गरीबी के कारण भी गरीब बच्चों को ऐसे उपकरणों से वंचित रहना पड़ता है। और तीसरा है गरीब परिवारों के बच्चे बचपन से ही परिवार का खर्चा चलाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनका बचपन खत्म हो जाता है और वे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ भी अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों को काम पर जाते हुए देख करके भी उस ओर उदासीनता रखने के अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों में पहला कारण तो यह है कि अधिकांश लोग धन प्राप्ति की दौड़ में या फिर रोजमर्रा के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं रहता है।
दूसरा है कि अधिकतर लोग यह सोच ही नहीं पाते हैं कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए वे इन बच्चों के भविष्य को भगवान और भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। और तीसरा है कि कुछ लोग केवल इतना ही सोच करके रह जाते हैं कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे यह सोच उनकी आदत बन जाती है। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो हमने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते हुए देखा है, जैसे ढाबों पर ग्राहकों को खाना परोसते हुए। दूसरा है चाय की दुकानों पर बीड़ी, माचिस, अगरबत्ती एवं आतिशबाजी के कारखानों पर। तीसरा है रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर चाय बेचते हुए और बूट पॉलिश करते हुए। चौथा है मोटर गैराजों और खराद की मशीनों पर काम करते हुए। तथा पांचवा है कि मोहल्लों एवं गलियों में कचरा बीनने का काम करते हुए हमने इन बच्चों को देखा है। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो बच्चों की जो अवस्था खेलने कूदने और पढ़ने की होती है, उस अवस्था में गरीबी के कारण उन्हें अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। इससे जिस तरह से किसी हादसे में प्राणी का अंत हो जाता है, उसी तरह से बचपन में शिक्षा की जगह काम पर जाने से बच्चों के भविष्य का अंत हो जाता है, या फिर वह अंधकार में डूब जाता है, जो कि धरती पर एक हादसे के समान है। इसीलिए बचपन में मजबूरी के कारण बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान माना गया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर के देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो सुबह काम पर जाते हुए बच्चों को देख करके कई बार मैं अपने आप को एक वैसा ही बच्चा मान लेता हूँ और सोचने लगता हूँ कि काश स्कूल जाने वाले अन्य बच्चों की तरह मैं भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके बैग लटका करके स्कूल जाता। बहुत से बच्चों की तरह मैं भी स्कूल की बस में बैठकर स्कूल जाता। जैसे कई माता पिता अपने बच्चों को स्वयं स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, उन्हें देख करके मेरा भी मन करता कि उसी तरह से मेरे माता पिता मुझे भी स्कूल तक छोड़ने जाते, जहाँ पर रंग बिरंगी किताबें पढ़ता, झूले पर झूलता, परंतु परिवार की आमदनी में अपना योगदान बना रहे, अपनी पेट की पूर्ति की यथासंभव व्यवस्था होती रहे, उस विचार से स्कूल की बजाय काम पर जाना अपने भाग्य का खेल मानता हूँ। प्रश्न 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो मेरे विचार में बच्चों को काम पर भेजने की बजाय उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनावें। इससे उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। बच्चों की कम उम्र में भावनाएं कोमल होती हैं, शरीर कमजोर और मन भावुक होता है। अतएव उन्हें पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलने कूदने के अवसर भी मिलने चाहिए। ऐसा करने से ही बच्चे भविष्य के श्रेष्ठतम नागरिक बन सकते हैं तथा अपनी समाज की एवं देश की उन्नति में पूरा योगदान कर सकते हैं। पाठ्येतर सक्रियता। किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता या लेती है। ख है कि जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते हुए
देखता या देखती है तो उसे कैसा महसूस करता है या करती है। तो वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेती है या लेता है। तो एक बार जब मैं अपने पापा के साथ में जा रहा था तो मैंने एक चाय की दुकान पर एक बच्चे को देखा जो वहाँ पर बैठे हुए ग्राहकों को चाय परोस रहा था। मैंने उससे बात की तो उसने अपना नाम रवि बताया। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसने बताया कि उसके पिताजी नहीं हैं, केवल माँ और छोटी बहन है। उनका पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता है। जब वह अपने उम्र के बच्चों को स्कूल जाते हुए और खेलते हुए देखता है तो उसका मन भी पढ़ने और खेलने को होता है। उसने बताया कि काम करते करते वह अक्सर थक जाता है, लेकिन अपने परिवार की याद आते ही सारी थकान भूल जाता है। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। तो इसके पक्ष में विचार, यानी कि आप इस बात से सहमत हैं तो इसके पक्ष में अपने विचार। वर्तमान काल में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चला रखा है, जिसमें 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सुविधा दी जा रही है। दोपहर का भोजन, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री भी दी जा रही है। अब सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी कि पढ़ाने की कोई फीस नहीं ली जाती है और पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क मिलती हैं। इस प्रकार से सभी बच्चों को इन सुविधाओं का लाभ उठा करके अपना बचपन सुधारना चाहिए। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इसके विपक्ष में विचार। तो हमारे देश में शासन की ओर से सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर दिए जाते हैं, परंतु यह बात कुछ असंगत है, क्योंकि एकदम से गरीब, बेसहारा तथा अनाथ बच्चों को तो पहले रोटी की चिंता रहती है, यानी कि कमाने की चिंता रहती है। वे यदि काम ना करें तो भूखे रह जाते हैं। उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। वे मैले कुचले झोंपड़ियों या फिर खुले आसमान में भूखे रह करके खेलकूद एवं शिक्षा की बात कैसे सोच सकते हैं। इन कारणों से वे मजबूरी में कोई काम करके जीवन यापन करते हैं और उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान केवल कोरा नारा है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।